हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोजेक्ट निंजा टेक में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इफ एल्स हम लोग ऐप में बहुत समय यूज़ करेंगे और साथ ही साथ ये टर्नरी ऑपरेटर जो है ये भी हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे ऐप में, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इफ एल्स क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोला कि ऐप में आप एक फॉर्म बनाए हैं, वहाँ पर आप एज देना है। ठीक है, आपने एज दिया और वो फिर आपको बताएगा, मान लीजिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए वोटिंग का कुछ फॉर्म है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर अगर एज 18 से कम रहा तो वहाँ पर मैसेज शो कर देगा कि इन एलिजिबल है, और 18 से ऊपर रहा एज तो वो एलिजिबल है। तो चलिए यही चीज़ हम देखते थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज एज इक्वल्स टू एज फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर लेट लिखता हूँ। ठीक है, तो लेट एज इक्वल्स टू यहाँ पर फॉर एग्जांपल 20 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था आगे। तो एज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका मान लीजिए एज मैंने दिया 20। अब मैं यहाँ पर ये लिख दिया कि एज अगर लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 18 हुआ, यानी कि 18 साल से कम हुआ एज। ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये है कि 18 साल से अगर एज कम हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंसोल लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग कि यू आर इन एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे एल्स अगर 18 से ऊपर रहा एज, तो अब यहाँ पर हम लोग शो करा देंगे कंसोल डॉट लॉग यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। अब ये यहाँ पर मैं 20 साल दिया, तो यहाँ पर पहले चेक करेगा कंडीशन कि 20 लेस देन 18 है। तो नहीं, 20 तो लेस देन 18 नहीं है, तो 20 तो ग्रेटर देन 18 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट रन होगा, और ये रन होगा क्या कर रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो अभी जैसे मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर आ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब 20 को जगह मैं अगर 16 साल कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए शो होगा हमारा यू आर इन एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, तो देखिए यू आर इन एलिजिबल फॉर वोटिंग शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ 16 साल मैंने दिया, तो ये यहाँ पर आया 16 लेस देन 18 ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये वाला पार्ट है रन हुआ, तो यहाँ शो हो गया यू आर इन एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरह से हम लोग ये इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत बार यूज़ करेंगे। अब देखिए एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ना, इसी चीज़ को एक लाइन में कर देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि कॉन्स्ट। करनरी ऑपरेटर का ये होता है कि जो कंडीशन रहेगा, ठीक है, जैसे कि एज है ना, ये कंडीशन है एज एज ग्रेटर देन 18। अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क होता है, ये ट्रू हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट, मान लीजिए एक स्टेटमेंट रहेगा, ये स्टेटमेंट वन ये रन होगा। अगर ये फॉल्स हो गया, ये कंडीशन अगर मान लीजिए फॉल्स हो गया, तो स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट टू रन होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली होता है टर्नरी ऑपरेटर का। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला इसको टर्नरी ऑपरेटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मैं सिंपली मान लीजिए एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट दिया, और यहाँ पर मैं कंडीशन पहले जैसे मैंने आपको बताया था कंडीशन, तो एज है एज ग्रेटर देन अगर 18 हुआ, सॉरी एज लेस देन 18 हुआ। ठीक है, तो एज लेस देन 18 हुआ, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा। क्वेश्चन मार्क में क्या दूंगा, ये वाला स्टेटमेंट, ये जो है ये स्टेटमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं तो फिर क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, यू सेम एकदम इजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर एज देता हूँ फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये पूरा मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए लेट एज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर 20 दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ये कंडीशन आएगा, तो 20 लेस देन 18 ये ट्रू है कि फॉल्स है। ऑब्वियसली फॉल्स है, 20 तो 18 से बड़ा है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स, ये वाला जब फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, स्टेटमेंट टू रन होगा, ये वाला होगा, तो यूर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो आज यहाँ पर जो ये एलिजिबल फॉर वोटिंग है, ये वाला आ जाएगा ये रिजल्ट में। अब ये रिजल्ट को हम लोग यहाँ से प्रिंट करा देंगे, तो हम लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यू एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं देता हूँ 14 साल, तो यहाँ पर जैसे 14 साल दिया, तो एज 14 लेस देन 18 ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया
तो ये क्वेश्चन मार्क का बाद वाला स्टेटमेंट है, तुरंत बाद वाला है, यानी कि पहला स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर रिजल्ट में आ गया, और फिर रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला इनएलिजिबल फॉर वोटिंग दिखा रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये जो इफ एल्स है, ये चार लाइन का 5 लाइन का कोड को हम लोग सिंगल लाइन में ही अलग कर दिए, ठीक है। तो ये बहुत बार काम आएगा, स्पेशली जब आपका कोड बहुत बड़ा होगा, तो आप इफ एल्स का जगह आप ये वाला टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई डेटा फेच कर रहे हैं सर्वर से, तो बहुत बड़ा कोड है, वो कोड हम इनिशियली नहीं दिखाना चाहते, हम लोडिंग दिखाना चाहते हैं। बहुत समय होता है जब आप ऐप ऑन करते हैं तो आपका वो लोडिंग पहले दिखाता है, उसके बाद फिर आपका डेटा आता है, क्योंकि सर्वर से डेटा फेच कर रहा है। तो मान लीजिए सर्वर से डेटा फेच कर रहा है, तो वो जो मान लीजिए बहुत बड़ा कोड होगा, उसमें आप यहाँ लिख दीजिए कि पहले वो कोड का जगह पहले एक लोडिंग शो होगा। तो उस सब केस में हम लोग ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मैं इफ एल्स यूज़ करूँगा तो बहुत ही मेस्ड हो जाएगा कोड। इसलिए थोड़ा कोड को क्लीन करने के लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इफ एल्स भी कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ, अब मेनली प्रेफर हर कोई प्रेफर करता है टर्नरी ऑपरेटर कुछ कुछ सिनेरियो में, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है, ओके।